प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10 के पंचमा पाठ जननी तुल्यवत्सला को पढ़ेंगे। जननी मतलब माँ के तुल्य समान, वत्सला प्रेम, माँ के समान प्रेम। इसका हिंदी अर्थ है, महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपादेय हैं। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। यह इस पाठ का अभिप्रेत है। अब इसका पाठ का संस्कृत शुरू होता है। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। कश्चित् कोई कृषकः किसान बलिवर्दाभ्यां दो बैलों के साथ क्षेत्रकर्षणं खेत की जुताई कुर्वन्नासीत् कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुमशक्तश्चासीत्। तयो उन बलिवर्दयो बैलों में एक शरीरेण शरीर से दुर्बलः कमजोर था, जवेन और जाने में गंतुम, जवेन यानी जवेन माने होता है कि तीव्र गति से, गंतुम चलने में, अशक्त च माने और दूसरा जो था वह कमजोर था और तीव्र गति से चलने में अशक्त आसित था। अतः इसलिए कृषक किसान तम उस दुर्बलम कमजोर वृषभम बैल को तोदनेन माने कष्ट प्रदानेन यानी कष्ट देने से, नुद्यमानः यानी धकेला जाता हुआ, हाँका जाता हुआ, अवर्तत हाँक रहा था। स ऋषभ वह बैल हल मूढ़वा माने हल उठाकर, हल ढोकर, गंतुम अशक्त जाने में असमर्थ होकर क्षेत्रे खेत में पपात गिर गया। क्रोधित कृषि बल किसान तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए बहुवारम बहुत बार यत्न अकरोत् प्रयास करता है, तथापि फिर भी वृष बैल नोत्थित न प्लस उत्थित नहीं उठ पाता है। एक बार पूरे पैसेज का फिर से संस्कृत और हिंदी करते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुमशक्तश्चासीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नोद्यमानः अवर्तत। स ऋषभः हलमूढवा गन्तुमशक्त क्षेत्रे पपात। क्रुद्धः कृषिबलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्, तथापि वृष नोत्थित। कोई किसान दो बैलों से क्षेत्र की जुताई कर रहा था। उनमें से एक बैल शरीर से दुर्बल था और तेज गति से चलने में असमर्थ था। इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को बार बार धकेल करके ले जा रहा था। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ होकर के खेत में ही गिर गया। क्रोधित किसान उसको उठाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वह बैल उससे नहीं उठता। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेय नेत्राभ्यामशुणि आविरासन। भूमौ जमीन पर पतिते गिरे हुए स्वपुत्रम अपने पुत्र को दृष्ट्वा देखकर सर्वधेनूनां सभी गायों की मातुः माँ सुरभि के नेत्राभ्याम नेत्रों से अश्रुणि आंसू आविरासन लगातार बहने लगे। सुरभेरिमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिप ताम अपृच्छत। सुरभि की इमाम इस अवस्था को दृष्टवा देख करके सुराधिप देवताओं के राजा ताम उससे अपृच्छत पूछें, अयि शुभे, अरे कल्याणी, किमेवं क्यों इस प्रकार से रोदिशी रो रही हो? उच्चताम बताओ, इति ऐसा, सा च माने और, सामान्य वह बोली, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप माने हे इंद्र। विनिपातो गिरा हुआ, कश्चित् किसी को, न माने नहीं, दृश्यते दिखाई देता है, वह माने मेरा वह पुत्र। अहम तु मैं तो पुत्रम शोचामी पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ, तेन रोदिमी उसी से रो रही हूँ, कौशिक हे इंद्र। भो वासव हे इंद्र, पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी पुत्र की दीनता को देख करके मैं रो रही हूँ। स दीन इति जाननपि कृषक तम बहुधा पीड़यति। स दीन वह बहुत ही कमजोर है, इति जानन प्लस अपि इसको जानते हुए भी कृषक किसान
तम उसको बहुधा अनेक प्रकार से पीड़यति पीड़ा पहुंचा रहा है। स कृच्छेड़ भारम उद्भवति, स माने वह, कृच्छेड़ माने कठिनाई से, भारम भार को, उद्भवति ढो पा रहा है। इतरमेव इसके अलावा भी धूरम बोढ़ुम हल को ढोने में स न शक्नोति, वह समर्थ नहीं हो पा रहा है। एतन भवान पश्यति न, ये तो आप देख एतत यह भवान आप न पश्यति नहीं देखते हो। इति प्रत्योचत ऐसा बोली। एक बार संस्कृत और हिंदी फिर से करते हैं। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अशुणि आविरासन। सुरभेमिमाम् अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिप तामपृच्छत् अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम् इति। सा च विनिपातो न वः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप। अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। स दीन इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। स कृच्छेड़ भारम् उद्वहति। इतरमेव धूरं बोढुं स न शक्नोति। एतत् भवान् पश्यति न, इति प्रत्योचत। जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके सभी गायों की माँ सुरभि के नेत्र से लगातार आंसू बहने लगे। सुरभि की इस अवस्था को देख करके देवताओं के राजा इंद्र ने उससे पूछा, अरे कल्याणी, इस प्रकार से क्यों रो रही हो, बताओ। ऐसा वह बोली कि हे इंद्र, मैं कोई भी मेरे इस पुत्र को गिरा हुआ नहीं देख रहा है। मैं तो अपने पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ, इसलिए रो रही हूँ। हे कौशिक, हे इंद्र, हे वासव, पुत्र की दीनता देखकर मैं रो रही हूँ। वह कमजोर है, यह जानता हुआ भी किसान उसको बहुत प्रकार से पीड़ा पहुंचा रहा है। वह कठिनाई से भार ढो पा रहा है, इसके अलावा वह हल्के भार को ढो नहीं सकता है। यह तो आप नहीं देख रहे हो, ऐसा उत्तर दिया। भद्रे नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिनेव एतादृशं वात्सल्यं कथम्। भद्रे, हे कल्याणी, नूनम निश्चय ही सहस्राधिकेषु, 1000 से अधिक पुत्रेषु, पुत्रों के सत्स्वपि रहते हुए भी, तव तुम्हारी, अस्मिनेव इस पर ही, एतादृशम इस प्रकार की, वात्सल्यम कथम वात्सल्य भाव कथम क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा, ऐसा इंद्र के पूछे जाने पर सुरभि प्रत्योचत, सुरभि ने उत्तर दिया। यदि पुत्र सहस्त्रम में, अगर मेरे 1000 पुत्र हैं, सर्वत्र सममेव में, तो सर्वत्र हर पुत्र में सममेव समान ही है, मैं माने मेरा प्रेम। दीनस्य तु सतः शक्र, शक्र माने हे इंद्र, दीनस्य तु दीन के लिए तो पुत्रस्याभ्यधिका कृपा, पुत्रस्य प्लस अभ्यधिका कृपा, दीन पुत्र के लिए मेरी ज़्यादा कृपा है। बहुन पत्यानि मे संतिति सत्यम, बहुन माने बहुत सारे, अपत्यानि माने पुत्र हैं, मे माने मेरे, संतिति माने संतानें हैं, सत्यम सत्य है। तथाप्य हम तस्मिन, तथापि प्लस अहम प्लस तस्मिन, फिर भी मैं इस पुत्र पर विशेष रूप से आत्मवेदना अनुभवामी, आत्मवेदना अनुभव कर रही हूँ। यह तो ही क्योंकि अयम अन्यभ्यो दुर्बल, अयम माने यह, अन्यभ्यो माने दूसरों से, दुर्बल माने कमजोर है। सर्वस्य पत्येषु जननी तुल्यवत्सलायो, सर्वस्य पत्येषु, तो सर्वेषु प्लस अपत्येषु, सर्वेषु माने सभी, अपत्येषु पुत्रों पर, जननी माता की, तुल्यवत्सला समान प्रेम ही एवं माने ही होता है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते, दुर्बल पुत्र पर, मातु अभ्यधिका कृपा सहज, माता की अधिक कृपा सहज ही है। इति ऐसा। सुरभिर वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुनकर, वृषम विस्मितस्याखंडलस्यापि, वृषम माने बहुत अधिक, विस्मित माने आश्चर्यचकित होकर के, आखंडलस्यापि माने इंद्र भी हृदय अद्रवत, इंद्र का हृदय भी द्रवीभूत हो गया, यानी बहुत ही पिघल गया। सच तामे व माँ सांत्वयत, स माने वह, च माने और वह, ताम उसको, एवं इस प्रकार से असांत्वत माने सांत्वना देते हैं। ताम एवं असांत्वत है ना, तो ताम प्लस एवं प्लस असांत्वत, उसको इस प्रकार से सांत्वना देते हैं। गच्छ वत्से, गच्छ माने जाओ, वत्से माने पुत्री, सर्वम भद्रम जायत, सब कुछ भद्रम माने कल्याणकारी, जायत माने हो जाएगा। एक बार संस्कृत और फिर हिंदी करते हैं। नूनम भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिनेव एतादृशं वात्सल्यं कथम्। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत। यदि पुत्र सहस्रम में, सर्वत्र सममेव में, दीनस्य तु सक्तः शक्र, पुत्रस्यावधिका कृपा, बहुनपत्यानि मे सन्तीति सत्यम, तथाप्यहम तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम् अनुभवामि।
यतो हि अयमन्येभ्यो दुर्बला सर्वस्य पतेषु जननी तुल्यवत्सला एव तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपाः सहजैव इति सुरभिर्वचनं श्रुत्वा भृशं विस्मितशाखण्डलस्यापि हृदयमद्रवत् स च तामेवमसान्त्वयत् गच्छ वत्से सर्वं भद्रं जायेत। तो इंद्र कहते हैं कि हे कल्याणी, निश्चय ही तुम्हारे 1000 से अधिक पुत्र हैं, फिर भी इस पुत्र पर इस तरह का प्रेम क्यों? ऐसा इंद्र के पूछे जाने पर सुरभि ने उत्तर दिया कि मेरे 1000 पुत्र हैं और सभी में मेरा समान प्रेम है। फिर भी हे इंद्र, जो पुत्र दीन होता है उस पर मेरी अत्यधिक कृपा होती है। मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, यह सत्य है, फिर भी मैं इस पुत्र के ऊपर विशेष आत्मवेदना अनुभव कर रही हूँ क्योंकि वह अन्य पुत्रों से कमजोर है। सभी पुत्रों के ऊपर माँ की समान वत्सलता होती है, प्रेम होता है, फिर भी दुर्बल पुत्र के ऊपर माँ की अधिक कृपा सहज ही है। सुरभि के इन वचनों को सुन करके अत्यधिक आश्चर्य से इंद्र का हृदय भी द्रवीभूत हो गया और उन्होंने उसको सांत्वना देते हुए इस प्रकार से कहा, हे पुत्री, जाओ, सब कुछ कल्याणकारी हो जाएगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत। अचिरात प्लस एव, अचिरात माने शीघ्र, एवं माने ही, चंडवातेन माने होता है बिजली के, चंडवातेन माने प्रचंड तीव्र हवा से, वात माने हवा होती है, मेघरवैश्च, मेघरवैश्च माने होता है, मेघरवय माने होता है मेघ से गर्जनेन, यानी बादलों के गर्जन से सह माने साथ, प्रवर्ष माने बरसात, समजायत माने होने लगी। पश्यतः एवं, देखते ही देखते, सर्वत्र सभी जगह जलोपप्लव, जलोपप्लव माने होता है कि जल संकट, यानी जल ही जल संजाता हो गया। कृषक किसान हर्ष तिरेकेड़, हर्ष के अतिरेक से, कर्षणा विमुख, खेत को जोतने से विमुख सन होकर के, वृषभ दोनों बैलों को नित्वा लेकर के गृहमगात घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, सर्वेषु अपत्येषु सभी पुत्रों पर जननी माँ की तुल्यवत्सला समान प्रेम होता है। पुत्रे दीने तू, और चमाने और, पुत्रे दीने पुत्र के दीन होने पर, तू माने तो, सा माता वह माता, कृपार्द्र हृदया भवेत्, माता का हृदय और भी अधिक कृपालु हो जाता है। एक बार संस्कृत और फिर हिंदी करते हैं। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत, पश्यत एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, कृषक हर्षतिरेकेण कर्षणा विमुख सन, वृषभो नीत्वा गृहमगात्। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तू सा माता, कृपा आर्द्र हृदया भवेत्, यानी शीघ्र ही चंड मतलब प्रचंड हवा से और मेघ से युक्त, बादलों से युक्त बिजली, यानी बादलों के गर्जन से के साथ बरसात होने लगी और देखते ही देखते सभी जगह जल ही जल हो गया और किसान हर्ष के अतिरेक से खेत को जुताई करने से विमुख होकर के दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। सभी पुत्रों पर माता की समान प्रेम होता है, सभी पुत्रों पर माता का समान प्रेम होता है, और अगर पुत्र दीन हो तो माता का हृदय और भी ज़्यादा उसकी दीनता को देखकर दुखी हो जाता है, आर्द्र हो जाता है, उसकी कृपा ज़्यादा हो जाती है। अब हम पंचमा पाठ जननी तुल्यवत्सला का शब्दार्थ पढ़ेंगे। बलिवर्दाभ्याम वृषभाभ्याम, दो बैलों से, क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र से कर्षणम, खेत की जुताई, जवेन तीव्र गति से, तोदनेन कष्ट प्रदानेन, कष्ट देने से, नुद्यमान बलेन नियमान, धकेला जाता हुआ, हाँका जाता हुआ, हल मुढ़वा हलम आदाय, हल उठाकर, हल ढोकर, पपात भूमौ अपतत, गिर गया, कृषिबल कृषक किसान, उत्थापयितुम उपरि नेतुम, उठाने के लिए, वृषभ बैल, धेनुनाम गवाम, गायों की, नेत्राभ्याम चक्षुर्भ्याम, नयनाभ्याम, दोनों आँखों से, अश्रुणी नैन जलम, आंसू, आविरासन आगता, आने लगे, आए, सुराधिप सुराणाम राजा, देवानाम अधिप, देवताओं की राजा इंद्र, उच्चताम कथ्यताम, कहें या कहा जाए, वासव इंद्र देवराज इंद्र, कृच्छ्रण काठिनेन, कठिनाई से, इतरमेव भिन्नम इव, दूसरों के समान, धूरम जुए को, गाड़ी के जुए का वह भाग जो बैलों के कंधों पर रखा रहता है, बोढ़ुम बहनाय योग्यम, ढोने के लिए, प्रत्यवोचत उत्तरम दत्वान, जवाब दिया, नूनम निश्चयन, निश्चय ही, सहस्रम 10,000 10,000, वात्सल्यम स्नेह भाव, वात्सल्य प्रेम भाव,
अपत्यानि संततया संतान विशिष्य विशेषतः विशेषकर वेदनाम पीड़ाम दुखम कष्ट को तुल्यवत्सला सम स्नेहयुता समान रूप से प्यार करने वाली सुता पुत्र या तनया पुत्र भृशम अत्यधिकम बहुत अधिक आखंडलस्य देवराजस्य इंद्रस्य इंद्र का असांत्वयत सांत्वना दत्तवान या समाश्वासयत सांत्वना दी दिलासा दी अचिरात शीघ्र ही चंडवातेन वेगयुता वायुना प्रचंड तीव्र हवा से मेघरवय मेघ से गर्जनेन बादलों के गर्जन से प्रवर्षा वृष्टिय वर्षा जलोपप्लव जलस्य विपत्तिय जल संकट या उपप्लव विपत्तिः कर्षण विमुख कर्षण कर्मणा विमुख जोतने के काम से विमुख होकर वृषभ दोनों बैलों को अगात गतवान या अगच्छत गया त्रिदशाधिप त्रिदशानाम अधिप बराबर इंद्र देवताओं का राजा इंद्र प्रतोदेन अत्यधिकेन कष्ट प्रद दंडेन कष्टदायक डंडे से अभिघ्नन्तम मार्यंतम मारते हुए लांगलेन हलेन हल से निपीड़ितम पीड़ितो अभवत पीड़ित होते हुए। आज हम कक्षा 10 के पंचमा पाठ जननी तुल्य वत्सला का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। क कृषकः किं करोति स्म? उत्तरं कृषक क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। ख माता सुरभिः किमर्थम् अश्रूणि मुञ्चति स्म? उत्तरं माता सुरभिः भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा अश्रूणि मुञ्चति स्म। ग सुरभिः इन्द्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं ददाति? उत्तरं सुरभिः इन्द्रस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददाति भो वासौ पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। स दीन इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। स कृच्छ्रेण भारम् उद्वहति इतरमिव दूरं वोढुं स न शक्नोति। एतत् भवान् पश्यति न? च जननी कीदृशी भवति? उत्तरं जननी वत्सला भवति। छ पाठेऽस्मिन् कयोः संवादः विद्यते? उत्तरं पाठेऽस्मिन् इन्द्रसुरभयोः संवादः विद्यते। प्रश्न 2 क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनं ख स्तंभे दत्ते समानार्थक पदः कुरुत। क स्तंभ ख स्तंभ कृच्छ्रेण का समानार्थक है काठिनेन और चक्षुभ्याम का है नेत्राभ्याम, जवेन का द्रुतगत्या, इंद्र का वासव, शीघ्रम का अचिरम, बलिवर्ध का वृषभ। प्रश्न 3 है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। क है सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, तो प्रश्न बनेगा तो सह कथम या केन भारम उद्वहति। ख सुराधिप ताम अपृच्छत, सुराधिप के जगह पर होगा कह ताम अपृच्छत प्रश्न चिन्ह। ग अयम अन्यभ्यो दुर्बल, अन्यभ्यो की जगह पर होगा केभ्य, अयम केभ्य दुर्बल। घ है धेनुना माता सुरभि आसित, क्वेश्चन बनेगा केशाम माता सुरभि आसित। अंग है सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसित, सहस्त्राधिकेषु की जगह पर कति या केसु होगा तो कति या कति ऑब्लिक केसु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसित। प्रश्न 4 है रेखांकित पदे यथास्थानम संधि विच्छेदम वा कुरुत। रेखांकित पद में यथास्थान संधि या संधि विच्छेद करो। क है कृषक क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् प्लस आसित, कुर्वन् प्लस आसित का संधि होगा कुर्वन्नासित। ख है तयोरेक वृषभ दुर्बल आसित, तयोरेक का संधि विच्छेद होगा तयोः प्लस एकः। ग तथापि वृष न उत्थित, न प्लस उत्थित है तो संधि होगा नोत्थितः। घ है सत्स्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम, सत्स्वपि का संधि विच्छेद होगा सत्सु प्लस अपि। अंग है तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि, तो तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन् का संधि होगा तथाप्यहम एतस्मिन्। चाहे मे बहुनी प्लस अपत्यानि संति, मे बहुनी प्लस अपत्यानि संति तो बहुनी प्लस अपत्यानि का संधि होगा बहुन्यपत्यानि। और 6 है सर्वत्र जलोपप्लव संजात, जलोपप्लव का संधि विच्छेद होगा जल प्लस उपप्लव। प्रश्न 5 है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। इसमें सर्वनाम पद को बताना है किसके लिए प्रयोग किया गया है। कह सा च अवदत भो वासो अहम वृषम दुखिता अस्मि, तो सा है जो वह सुरभि कृते सुरभि के लिए है। ख है पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, अहम सुरभि कृते। ग है सह दीन इति जानन अपि कृषक तम पीडयति, स जो है दुर्बल वृषभ से कृते या फिर दुर्बल वृषभाय।
प्रश्न घ है मे बहुनी अपत्यानि सन्ति, मे सुरभे कृते, और अंग है स च ताम एव असांत्वयत। तो स जो है वह इंद्राय या फिर शक्राय या फिर शक्र से कृते या इंद्र से कृते। च है सहस्त्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्मि, तव जो है वह सुरभे कृते। प्रश्न 6 है उदाहरण अनुसृत्य पाठात चित्वा प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। उदाहरण के आधार पर पाठ से चुन करके प्रकृति प्रत्यय को अलग करो। यथा सुरभि वचनम श्रुत्वा इंद्र विस्मित। श्रुत्वा जो है वह बना है श्रु प्लस कत्वा, श्रु धातु में कत्वा प्रत्यय लगा है तो श्रुत्वा बना है। कह बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वनासीत। कुर्वनासीत बनता है का इसका संधि विच्छेद होगा कुर्वन प्लस आसीत। ख है स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुना मातु नेत्राभ्याम अश्रुणी अभिरासन। कुर्वन आसित है ना, कुर्वन का जब तुम प्रकृति प्रत्यय करोगे तो क्री धातु क और री क्री धातु रहेगा और क्षत्रि प्रत्यय लगा, क्री प्लस क्षत्रि तो कुर्वन बनता है। ख है स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुनाम मातु नेत्राभ्याम अश्रुणी अभिरासन। अभिरासन तो यह है दृष्टवा में दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय। ग है सह दीना इति जानन अपि पीड़ति। जानन है जो वो बनता है ज्ञा धातु में क्षत्रि प्रत्यय लग करके। और घ है धूरम बोढ़ु स बोढ़ुम स न शक्नोति, तो बोढ़ुम बना है वह धातु में तुमुन प्रत्यय लगकर। अंग है विशिष्य वेदना अनुभवामी, तो विशिष्य बना है वी उपसर्ग शिष्ट धातु लेप प्रत्यय। और च है वृषभो नीत्वा गृहम आगत, नीत्वा बना है नी प्लस कत्वा प्रत्यय। प्रश्न 7 है क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम, ख स्तंभे पुनः विशेष पदम तयो मेलनम कुरुत। क स्तंभ में विशेषण पद लिखा है, ख स्तंभ में फिर विशेष पद लिखा है, उन दोनों का मेल करो। क स्तंभ ख स्तंभ, तो कश्चित का मेल होगा, कश्चित का होगा कृषिका से मेल जो अंत में है। और ख है दुर्बलम, इसका होगा वृषभम से मेल पहले ही है। और ग है दुर्क्रुद्ध, इसका होगा कृषि बल से मेल। और घ है सहस्त्राधिकेशु, इसका होगा पुत्रेशु से मेल। और च है विस्मित नहीं, अंग है अभ्यधिका, इसका होगा कृपा से मैच। और च है विस्मित, इसका आखंडल से। और छ है तुल्यवत्सला, इसका जननी से। तो कश्चित कृषिक, दुर्बलम वृषभम, क्रुद्ध कृषिबल, सहस्त्राधिकेशु पुत्रेशु, अभ्यधिका कृपा, विस्मित आखंडल, तुल्यवत्सला जननी। योग्यता विस्तार। प्रस्तुत पाठ्यांश महाभारत से उद्धृत है, जिसमें मुख्यतः व्यास द्वारा धृतराष्ट्र को एक कथा के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि तुम पिता हो और एक पिता होने के नाते अपने पुत्रों के साथ साथ अपने भतीजों के हित का ख्याल रखना भी उचित है। इस प्रसंग को में गाय के मातृत्व की चर्चा करते हुए गोमाता सुरभि और इंद्र के संवाद के माध्यम से यह बताया गया है कि भारत की माता के लिए सभी संतान बराबर होती हैं, उसके हृदय में सबके लिए समान स्नेह होता है। इस कथा का आधार महाभारत वन पर्व 10 अध्याय श्लोक संख्या 8 से श्लोक संख्या 16 तक है। महाभारत के विषय में एक श्लोक प्रसिद्ध है, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यज्ञ हास्ति न तत्क्वचित। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में जो बातें यहाँ हैं वे तो अन्यत्र मिल सकती हैं, पर जो कुछ यहाँ नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त पाठ में मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा दिखाई गई है। यद्यपि माता के हृदय में अपनी सभी संततियों के प्रति समान प्रेम होता है, पर जो कमजोर संतान होती है उसके प्रति उसके मन में अतिशय प्रेम होता है। मातृ महत्व विषयक श्लोक। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गतिः, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रियः। वेदव्यास की यह पंक्ति है कि माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई गति नहीं है, माता के समान कोई रक्षा करने वाला नहीं है और माता के समान कोई प्रिय नहीं है। फिर उपाध्यायान दशाचार्य आचार्य शतम पिता सहस्त्रम तु पितृन माता गौरवणातिरिच्यते, यानी 10 आचार्यों से बढ़कर 10 उपाध्यायों से बढ़कर आचार्य होते हैं और 100 आचार्यों से बढ़कर पिता होते हैं और 1000 पिता से बढ़कर माँ होती हैं, इसलिए माँ का गौरव सबसे अधिक है। मनुस्मृति में है। फिर माता गुरुतरा भूमेह खात पित्तोच्चरस तथा मना शीघ्रतरम बातात चिंता बहुतरी तृणात। महाभारत में ही है। माता भूमि से भी बढ़कर है और पिता अंतरिक्ष से बढ़कर है। मन जो है वायु से भी तीव्र गति वाला है और चिंता जो है वो सबसे
बड़ी मतलब नाश करने वाली है, तृण से तिनके से भी ज्यादा जलाने वाली है। फिर है निरतिशयम गरिमाणम तेन जनन्यः स्मरन्ति विद्वांस यत् कमपि वहति गर्भे महतामपि स गुरुर्भवति। यानी निरतिशयम गरिमाणम, बहुत अधिक गरिमा से, तेन जनन्या, उस माता से, स्मरन्ति विद्वांस, विद्वान भी स्मरण करते हैं, यत् कमपि वहति, जो कुछ भी वो वहन करती, गर्भे गर्भ में, महतामपि, इसी महानता से भी स गुरुर्भवति, वो गुरु होती है। भारतीय संस्कृति में गौ का महत्व अनादिकाल से रहा है। हमारे यहाँ सभी इच्छित वस्तुओं को देने की क्षमता गाय में है। इस बात को कामधेनु की संकल्पना से समझा जा सकता है। कामधेनु के बारे में यह माना जाता है कि उनके सामने जो भी इच्छा व्यक्त की जाती है वह तत्काल फलवती हो जाती है। काले फलम यल् लभते यमनुष्यो न कामधेनुश्च समम द्विजेभ्य। कन्यारथानां करिवाजियुक्तः शतः सहस्रः सततं द्विजेभ्य दत्तः फलम यल् लभते मनुष्य समम तथा स्यान्नतु कामधेनु। यानी समय से फल जो दे दे मनुष्य को वह कामधेनु द्विज के समान है, और कन्या, रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त कर दे वह 100,000 द्विजों से भी युक्त कर दे। देने दत्तः फलम यल् लभते, मनुष्य दिए गए फल से जो मनुष्य प्राप्त करता है, समम तथा स्यात् न नत्तु कामधेनु, वह कामधेनु से ही सब कुछ खाता पीता और प्राप्त करता है। गाय के महत्व के संदर्भ में महाकवि कालिदास के रघुवंश में संतान प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप द्वारा ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु नंदिनी की सेवा और उनकी प्रसन्नता से प्रतापी पुत्र प्राप्त करने की कथा भी काफी प्रसिद्ध है। आज भी गाय की उपयोगिता प्रायः सर्व स्वीकृत ही है। एकत्र पृथ्वी सर्वा, अगर सभी पृथ्वी को एकत्र किया जाए, सशैल वन कानना, शैल यानी पर्वतों और वन और जंगलों के साथ, तस्या गौर जायसी, तब भी जो है गौ प्लस जायसी, गौ जो है जायसी माने बढ़कर है, साक्षात एकत्रोभयतोमुखी, साक्षात एकत्र उभयतोमुखी, फिर भी पृथ्वी से भी बढ़कर के वह साक्षात एक जगह पर सब कुछ होने से बढ़कर है। गावो भूतम च भव्यम च, गाय ही भूत है, अतीत है, भव्यम च भविष्य है, गाव पुष्टि सनातनी, गाय ही सनातन काल से हमें पोषण देती है। गावो लक्ष्म्यास तथा भूतम, गांव से ही लक्ष्मी मिलती है और प्राणी जीवित रहता है। गोसु दत्तम न नश्यति, अगर गाय को कोई गाय का जो मतलब ध्यान करता है उसका कभी नाश नहीं होता। तो गावो भूतम च भव्यम च, गाव पुष्टि सनातनी, गावो लक्ष्म्यास तथा भूतम, गोसु दत्तम न नश्यति। बच्चों ये पाठ समाप्त हुआ।